आजकल तो हर जगह बस यही डिस्कशन होता रहता है कि बेबीज़ को स्क्रीन टाइम नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। लेकिन बेबीज़ के लिए कितना स्क्रीन टाइम सेफ़ है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप भी वो पेरेंट है जो ये सोचते हैं कि चलो 10-15 मिनट के लिए मैं बच्चे को स्क्रीन दिखा देती हूँ ताकि वो बिज़ी रहेगा और मैं अपना कुछ ज़रूरी काम कर लूँगी, जैसे कुछ खाना बना लूँगी या फिर ऑफिस का कोई काम कर लूँगी, तो टेंशन मत लीजिए। ये सोचने वाले सिर्फ आप अकेले पेरेंट नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बेबीज़ के लिए सच में स्क्रीन देना सेफ़ है, और अगर है तो कितना स्क्रीन टाइम सेफ़ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर शुभदा कासट और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है, बिना किसी गिल्ट या जजमेंट के। चलिए पहले ये जानते हैं कि एक्सपर्ट्स स्क्रीन टाइम को लेके इतना कंसर्न क्यों है। प्रॉब्लम सिर्फ स्क्रीन्स में नहीं है, असली कंसर्न ये है कि स्क्रीन्स एक्चुअल में किस चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं। बेबीज़ का ब्रेन रियल लाइफ इंटरेक्शन से डेवलप होता है, जैसे आई कांटेक्ट, चीज़ों को टच करना, फील करना, बातें सुनना, पेरेंट्स की मूवमेंट्स को देखना और उनके साथ इंटरैक्ट करना एक्सेट्रा। जब स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है तो ये सारी इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस कम हो जाती है। चलिए अब ये जानते हैं कि एज के हिसाब से स्क्रीन टाइम के गाइडलाइंस क्या है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और WHO के अकॉर्डिंग 18 महीने से छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, एक्सेप्ट फॉर वीडियो कॉल्स विद फैमिली, क्योंकि इस एज में बच्चे का ब्रेन रियल लाइफ इंटरेक्शन से डेवलप होता है। वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करने से सीखते हैं, ना कि स्क्रीन देखने से। अगर आपका बच्चा 18 से 24 महीने के बीच में है और आप उनको स्क्रीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो सिर्फ हाई क्वालिटी एज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल कंटेंट ही चूज़ कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप भी अपने बच्चे के साथ बैठकर स्क्रीन देखिए। इसे को-विविंग कहते हैं। उनसे बात कीजिए, उनसे क्वेश्चंस कीजिए, सवाल पूछिए और स्क्रीन्स पे जो दिख रहा है उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट कीजिए। अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल के बीच में है तो स्क्रीन टाइम को आप मैक्सिमम 1 घंटा पर डे तक लिमिट कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आप उसे सोने से 1 घंटे पहले तक और खाना खाते वक्त स्क्रीन ना दिखाएं। जानते हैं रिसर्च क्या कहता है। रिसर्च के हिसाब से अर्ली चाइल्डहुड में एक्सेसिव स्क्रीन टाइम लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, अटेंशन और स्लीप प्रॉब्लम्स के साथ लिंक्ड होता है। लेकिन याद रखिए, हर स्क्रीन टाइम एक जैसा नहीं होता है। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वीडियो कॉल और घंटों तक फास्ट पेस्ड वीडियोस देखना दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। स्क्रीन दिखाते वक्त 3 बातों का बहुत ख्याल रखिए कि बच्चा क्या देख रहा है, किसके साथ देख रहा है और कितने टाइम तक देख रहा है। फोकस परफेक्शन पर नहीं, बैलेंस पर कीजिए। कैसे पता करें कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है? खुद से ये 4 सवाल पूछिए। क्या स्क्रीन टाइम बच्चे के प्ले टाइम को रिप्लेस कर रहा है? क्या बच्चे की स्लीप अफेक्ट हो रही है? क्या उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है? क्या फैमिली मील स्क्रीन के सामने हो रही है? अगर इन 4 सवालों का जवाब हाँ है तो वक्त आ गया है कि स्क्रीन टाइम को रीसेट करने का। चलिए अब ये जानते हैं कि स्क्रीन के बेटर ऑल्टरनेटिव्स क्या है। फ़ोन देने की बजाय आप ये कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक एंड डांसिंग, शोइंग अप पिक्चर बुक्स, ब्लॉग्स या स्टैकिंग अप कप्स। सेंसरी प्ले एक्टिविटीज़, मतलब लेटिंग योर बेबी टच, फील, स्मेल एंड प्ले विद एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल touching up crickled books, textured balls, baby safe mirrors, ribbon play, playing with water or ice. Also some edible sensory play activities such as touching mashed banana, yogurt, cooked rice, etc. Also some outdoor walks,
या फिर कोई सिंपल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जैसे कि सॉर्टिंग एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल सॉर्टिंग अप सॉक्स बेस्ड ऑन कलर्स, मूविंग सम टॉयज और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, और स्टैकिंग अप प्लास्टिक कप्स। ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़ आप ट्राई कर सकते हैं जो स्क्रीन टाइम को रिप्लेस कर सकता है। याद रखिए, बच्चों को हर वक्त एंटरटेन करना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी बोर्डम ही क्रिएटिविटी की शुरुआत है। एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट और एक न्यू मॉम होने के नाते मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि स्क्रीन्स को हमेशा पूरी तरह से अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। गोल परफेक्शन नहीं है, गोल ये है कि स्क्रीन्स को इंटेंशनली यूज़ किया जाए, ऑटोमेटिकली नहीं। कमेंट्स में बताइए कि स्क्रीन टाइम को मैनेज करने के लिए आपके घर का एक रूल क्या है। और ऐसे ही कुछ साइंस बैक्ड पेरेंटिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिए।